मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। क्या हो रहा है? बात बात पे मुझ पे क्यों गिर जाती हो तुम? हाँ? धन्यवाद देवी मैया, आज हम अपने पति के सामने सिंदूर लगाए हैं। आज हम जो भी करेंगे सब सफल होगा। अब तक गई नहीं तुम? नहीं। क्या कर रही हो यहाँ? और ये क्या बड़बड़ क्या कर रही थी? देखो, हम ना तुम्हारे कमरे में मूर्ति स्थापना करने के लिए आए हैं ताकि माता रानी तुम्हें बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, तुम्हें बेवकूफी करने से बचाए और उस चुड़ैल का साया भी न पड़ने दे। तुम्हारे साथ कोई भी अपशगुन ना हो। अच्छा, वैसे मैडम मेरी लाइफ का इस समय सबसे बड़ा अपशगुन तो प्रेम, कम से कम आज के दिन शुभ शुभ बोलो, अच्छे से खा लो। हाँ खाओ। और हाँ, हमें अभी याद आया प्रेम, आज ना नवरात्रि का छठा दिन है, तो हाँ तुम ना आज ही हरा रंग पहनना। हाँ? तुम्हें ये गलतफहमी कहाँ से हुई कि मैं तुम्हारी पसंद के कपड़े पहनूंगा? हाँ? वो दिख रही है ब्लू शर्ट, दिखाई दे रही है? वही पहनूंगा मैं। हटाओ ये सब। नहीं हटाएंगे। नहीं हटाएंगे मतलब? वैसे एक बात बताओ, वो औरत अब तक घर पर है या गई यहाँ से? कौन? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है लाडली। अच्छे से जानती हो तुम मैं किसकी बात कर रहा हूं। तुम्हारी सरदार। देखो प्रेम, वो तो यहाँ से जाने से नहीं, क्योंकि अभी तक वो ठीक नहीं हुई है, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगी। नहीं जाने वाली मतलब? अरे प्रेम, अभी गुस्सा करने का टाइम नहीं है, इसे पहन लो। तुम्हें मना किया ना मैंने बोला ना मैं वो शर्ट पहनूंगा। पहनो। और हाँ, पूजा शुरू होने वाली है, तो जल्दी तैयार होकर आ जाना, ठीक है ना? ये सब क्या कर रही हो तुम? प्रेम, तुम्हें पहनना पड़ेगा। मैंने मना किया ना नहीं पहनूंगा। तुम पहनोगे। तुम्हें समझ नहीं आती है? प्रेम, तुम पहनोगे। ऊंचा सुनाई देता है, तेज बोलूं? प्रेम, तुम प्यारे लगोगे। अच्छा कहा था ऐसा मत किया। लाडली सही कह रही थी, तो हमारे प्रेम की लीला ना है। दादी, मैं भी प्रेम को पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ, और तब तक करती रहूंगी जब तक प्रेम लीला का यानी मेरा नहीं हो जाता।
लो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। घर हमारा, पूजा हमारी, और सज धज की ये महारानी आई है। जबरदस्ती की भी कोई हद होती है। पहले बेटी आ गई डेरा डालने, और अब माँ सर उठा के चली आई हक जताने। इस घर में त्योहार मनाना भी दुश्वार कर दिया इन लोगों ने। कुछ लोग इतने बेशर्म होते हैं कि उनकी जितनी मर्जी बेइज्जती कर लो, उन पर कोई असर ही नहीं होता। हाँ नहीं तो। झूठ ऐसे बोलते हैं कि सच को खुद पे शक हो जाए। जेल जाने के वक्त बीमार हो जाते हैं और पूजा के लिए एकदम तैयार। ये देखो चारू कैसी लग रही है। मेरी दी से सुंदर कोई है दुनिया में? हमेशा की तरह सबसे ब्यूटीफुल लग रही है। पक्की बात? पक्की वाली बात। अच्छा बस बस हो गया, बाकी बातें बाद में। हाँ, आज स्कंद माता का दिन है, जिनकी गोद में कार्तिकेय जी होते हैं। आज के दिन सारे बच्चे अपनी माओ के पैर छूते हैं, ताकि अगले 7 जन्मों तक वही उनकी माँ बने। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा मेरी माँ जल्द से जल्द अच्छी हो जाए। और मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि उनके कानों तक ये बात पहुंचे ही ना। गॉड ब्लेस यू। माँ, मैं आपको 7 जन्मों के लिए मांगता हूँ, बट प्लीज किसी भी जन्म में गरीब पैदा मत हो ना आप। नहीं होंगी बाबा, नहीं होंगी। छोटी माँ, माँ के बाद माँ का प्यार तो आप ही से मिला है हमें, इसलिए आप ही मेरी माँ है। गॉड ब्लेस यू। ये जो आंखों के इशारों से प्यार बांटा जा रहा है ना, अभी एक ही झटके में ऐसा धमाका होगा कि आंखों से नफरत की आग बरसेगी। मेरा प्यारा प्रेम, जैसे तू मुझे मानता है ना, मैं भी हर जन्म में तेरी रक्षा करूंगी। कभी कोई आँच नहीं आने दूंगी तुझ पर। मेरा प्यारा प्रेम, मेरा रेनबो। चारू, तू अपनी छोटी माँ के पैर नहीं छुएगी? चारू दी, ये क्या किया तूने? वही जो चाची ने कहा। चारू बहुत स्मार्ट है। देखो, जो माँ होती है वो अपने बच्चे की रक्षा करती है, और इन्होंने तो चारू की रक्षा की है, तो बस फिर हुई ना ये मेरी माँ। चारू को लेके जाओ। प्रेम, तू मेरा भाई है, और हम दोनों की माँ तो एक ही हुई ना, सेम टू सेम। तो फिर चल, तू भी आ और इनके पैर छू। नहीं चारू दी, मैं कभी किसी बागी के पैर नहीं छू सकता। लेकिन प्रेम, मेरे स्टोरी बुक में तो यही लिखा है कि मारने वाले से भी बड़ा
बचाने वाला होता है। तो इस हक से तो ये बड़ी हुई ना, तो चल इनके आकर पैर छू। चारुदी तू जिद मत कर, मैं मना कर रहा हूँ ना। इसका मतलब चारू के स्टोरी बुक में जो भी लिखा है वो सब झूठ है। चारुदी प्रेम, चारू दीदी नहीं जानती है तुम्हारी नफरत को, और उनका दिमाग एक बच्चे जितना है, ये बात तुम भी जानते हो। इसीलिए प्रेम, चारू दी के लिए सही पर उनके पैर छू लो, और बाकी है तो क्या हुआ, तुमसे बड़ी तो है ना। तुम्हारी राय मांगी किसी ने? जाने दो चारू, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसे कैसे जाने दूं? प्रेम, आकर इनके पैर छू अभी के अभी। इसका मतलब तू बैड बॉय बन गया है ना? जा, आज के बाद चारू तुझसे कभी बात नहीं करेगी, कभी। अच्छा चारुदी, तू गुस्सा मत हो। पैर छूने है ना? ठीक है, मैं छूता हूं। क्या हुआ चारुदी? वो गंदे अंकल, वही है वो गंदे अंकल। वो देखो यही है वो। चारू दी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? प्रेम, ये वही गंदे अंकल है जिन्होंने चारू को पकड़ा था, यही है वो। इसका चेहरा कैसे भूल सकता हूं मैं? बोल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? किसने भेजा तुझे? दीदी, आपके इंसाफ जी को बोलो ना रुकने के लिए। ये बेवकूफ कहीं मेरा नाम ही ना ले। इसे यहाँ लाडली को फंसाने के लिए बुलाया था मैंने, कहीं इतना पिटने के बाद मुझे ही ना फंसा दी ये। मैं तो आपसे अपने पैसे लेने आया था और आप उल्टा हमें पिटवा रही हैं। एक सेकेंड, तुम लाडली को कैसे जानते हो और किस बात के पैसे चाहिए तुम्हें? इन्हें हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। इनके ही कहने पर हमने इस लड़की को अगवा किया और सरदार पे गोली चलाई ताकि ये उस बहाने से सरदार को घर ले आए। दीदी, आपके कहने पर हम सरदार के खिलाफ गए। हमें हमारे पैसे दो। ए झूठे भूत, ये क्या नापशाना बक रहे हो? हमने तुमसे ये सब करने के लिए कब कहा? प्रेम ये झूठ बोल रहा है, भला हम आखिर ऐसा क्यों कहेंगे? और ये आदमी झूठ क्यों बोलेगा? प्रेम, अगर यहाँ बात घर के किसी और सदस्य की होती ना तो भी हम कुछ ना कहते, लेकिन यहाँ बात चारू दीदी की है। हम सपने में भी ऐसा कुछ भी ना सोच सकते। हमारी बहन जैसी है वो प्रेम, और हम उनसे इतना प्यार करते कि हम ऐसा क्यों कहेंगे? प्रेम, चारू दीदी के मामले में भी तुम हम पर भरोसा ना कर सकते क्या? एक बागी पे भरोसा करने से अच्छा अपनी जान ना दे दूं मैं? अगर इस सब में तुम्हारा हाथ लाना
तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा लाडली। सोचना भी मत, क्योंकि प्रेम जितनी नफरत लाडली से करता है उससे कई गुना ज्यादा आपसे करता है। अगर आपने कुछ भी बताया तो प्रेम आपकी बातों पे यकीन नहीं करेगा, और अगर फिर भी बताने की कोशिश की तो मैं प्रेम के दिल में आपके लिए इतनी नफरत पैदा कर दूंगी कि नफरत जिंदगी भर खत्म नहीं होगी। माँ का दर्जा तो दूर, पीछे मुड़कर तक नहीं देखेगा वो। जिस औरत ने मेरी बहन को मोहरा बनाया इस घर में घुसने के लिए, तुम उसी औरत को यहां लेकर आई हो। क्यों लाडली? इस हद तक गिर सकती हो तुम, मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। मेरे परिवार ने तुम्हें परिवार का हिस्सा माना और ये सिला दिया तुमने। हाँ लाडली, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा जो तुम हमारे पीछे पड़ी हो? तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, बेशरम कहेगी। माता रानी के सामने उनके इतने पावन दिन पर तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? सबको इतना बड़ा धोखा दे रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? डर नहीं लगता तुम्हें? प्रेम, हमने कुछ भी ना किया, सब इसका किया था। चलो मान लिया सब इसका किया धरा है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जब तुम जानती थी कि रुद्राक्षी ने जानबूझ के खुद पे गोली चलवाई, फिर तुम इन्हें यहाँ क्यों लेकर आई? सजा क्यों नहीं होने दी इन्हें? जिस औरत ने मेरी बहन की जान लेने की कोशिश की, उसके लिए इतनी इंसानियत क्यों लाडली? उसको इस घर में लाने की जिद क्यों? हमें हमारा बेटा दिलवा दे लाडली, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उसके किए हुए पर्दा क्यों? बोलो लाडली। देखो प्रेम, हम जानते हैं कि उनके घर में आने का रास्ता गलत था, लेकिन इन्होंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। ये उनकी मजबूरी थी, ये तो बस तुम्हारे करीब आना चाहते। हर बार मजबूरी का नाम देके धोखा दिया है तुमने मुझे, और जानता हूं मैं इस बार भी तुम्हारी इस मजबूरी के पीछे कोई ना कोई धोखा होगा जो तुम माँ बेटी ने मिलकर रचा होगा। आप बताइए क्यों करती हैं इतनी नफरत? हाँ, क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने आपका? वैसे आप तो जिंदगी भर नफरत ही करना सीखा है आपने। लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने के अलावा और आता क्या है आपको? और यहां मेरे घर में मेरे करीब रह के क्या मिल रहा है आपको? और क्यों आना चाहती हैं मेरे करीब? हाँ, बोलो। आखिर नफरत के अलावा और क्या रिश्ता है इनका मुझसे? जब तक प्रेम की नजरों में हमारे लिए थोड़ी सी इज्जत नहीं बढ़ जाती तो प्रेम को कुछ मत बताना। जवाब दो। अब बस बहुत हो गया। कसम खाई थी मैंने कि अब लाइफ में कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज आप दोनों के धोखे ने मेरे अंदर का सब्र खत्म कर दिया। मुझे मेरी कसम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। ताना दे रे नाजरता नाजरदाने दे 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 ताना दे रे नाजरता नाजरदाने
आज ना मुझे पुलिस का डर है ना ही कानून का। प्रेम, वैसे भी कहते हैं ना, नवरात्रि में सच्चाई की जीत होती है और बुराई का अंत। आज मैं रुद्राक्षी नाम की इस बुराई का हमेशा के लिए अंत कर दूंगा। अगर इसने रुद्राक्षी को मार दिया और जेल चला गया तो फिर मेरा क्या होगा? होश में आओ प्रेम, ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी ऐसा मत करो जिसकी वजह से तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी पछताना पड़े। छोड़ो मुझे। नहीं प्रेम, मैंने कहा छोड़ो मुझे। प्रेम रुक जाओ, मत मारो इन्हें, ये तुम्हारी माँ है। क्या कहना चाहती हो तुम? इस औरत का बेटा हूं मैं। अरे इस जन्म में तो क्या, अगले 100 जन्मों में ये औरत मेरी माँ नहीं बन सकती। लेकिन यही तुम्हारी माँ है प्रेम। दादी पहले से सरदार को कैसे जानती थी? क्योंकि दादी ने सरदार से उनकी जिंदगी, उनकी औलाद सब कुछ छीन लिया था और आज तक इस राज की राजदार सिर्फ दादी थी। दादी, दादी बोलो हाँ या ना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।